अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, -27, 64 एंड -125। हमने इन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करना सीखने हैं, लेकिन उससे पहले हम 1 के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के 3 क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। उसके बाद हम उन नंबर्स के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। याद रखें, किसी भी वैल्यू के ऊपर 1/3 लिखा हो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। और हमने 1 के क्यूब रूट के 3 आंसर निकालने हैं, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो मैंने x 1 की पावर 1/3 को x के इक्वल ऐड कर लिया और उसके बाद मैंने इसके दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। x क्यूब इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 का भी क्यूब ले लिया। इस तरीके से ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 1। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 में 1 के क्यूब रूट फाइंड करना सीखे थे। अब हमने क्या करना है, एक्स क्यूब ये वाला +1 इक्वल के लेफ्ट साइड पर आके -1 हो जाएगा और एक्स क्यूब -1 के ऊपर जो मर्जी पावर लगा दी जाए उसका आंसर 1 होता है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाना है, तो इसलिए हम 1 के ऊपर यहाँ पर क्यूब लगा देते हैं। एक्स क्यूब -1 क्यूब, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा a क्यूब -b क्यूब। इसका फॉर्मूला खोलें तो आंसर आता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर a की जगह पर आ गया है x और b की जगह पर आ गया है 1, तो हम लिखेंगे x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये x - 1 वैसे का वैसे रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। x - 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी +1, ये -1 इधर जाके +1 हो गया। ये हमारे पास 1 का एक क्यूब रूट का आंसर आ गया। उसके बाद इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 1, यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं तो b की वैल्यू भी 1 और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू c उसकी वैल्यू भी 1। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हमने इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है a, b और c की। माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 a की वैल्यू 1। उसके बाद -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वैसे का वैसे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। उसके बाद -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब ये x की दो वैल्यूज़ आ गई, इसको हमने प्लस के साथ अलहदा कर लेना है और माइनस के साथ अलहदा कर लेना है। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर 1 के साथ माइनस हो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो और डिनोमिनेटर में 2 हो, दरमियान में चाहे प्लस हो या माइनस हो, हम इस वैल्यू का नाम रख देते हैं ओमेगा। और इधर दरमियान में माइनस है, इस वैल्यू का नाम रख देंगे ओमेगा स्क्वायर।
तो याद रखें दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, अगर एक वैल्यू को ओमेगा कह देंगे तो दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पे 1 के साथ माइनस होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर -3 होना चाहिए और नीचे 2 होना चाहिए, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो। इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। तो हमारे पास 1 के 3 क्यूब रूट आ गए हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को आपने याद रखना है, इनको हमने आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8। हमने 8 के 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है इसको x की इक्वल, x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, क्योंकि हमने इसके 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो 8 के ऊपर 1/3 लिखा, इसका मतलब है 8 का क्यूब रूट। अब हमने 8 के ऊपर ये 1/3 ख़त्म करना है, क्योंकि हमने इसके 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं, इसलिए हमें इसको दोनों तरफ क्यूब लेना है। x पर भी क्यूब ले लिया और 8 की पावर 1/3 पर भी क्यूब ले लिया। ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x क्यूब माइनस 8 को लिख लिया हमने 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में a की जगह पर x लिखते जाएं और b की जगह पर 2 लिखते जाएं, तो ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर x और b की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 2 वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया 2x प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिख दें और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यहाँ पर हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 2, उस b की वैल्यू 2 और कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू 4। क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसको हमने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1। उसके बाद -2 प्लस माइनस वैसे का वैसे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हम इसको लिखते हैं -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 3। अगर 4 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया जाए और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया जाए तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। इसके अंदर माइनस है तो इसके साथ माइनस लगाते जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट -3। ये 12 का माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लें। x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट
-3 डिवाइडेड बाय 2। और ये 2 वैसे का वैसे, यहाँ पर इसको कह देंगे हम ओमेगा और x इज इक्वल टू 2 और इसको कह देंगे हम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, दो रूट्स ये आ गए और एक रूट हमारे पास आ गया है x इज इक्वल टू 2। तो ये 8 के 3 क्यूब रूट्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट है पार्ट 2। अब -8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। पहले 8 था और इधर -8 है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, बाकी सारा मेथड सेम। लेट x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। अब हमने दोनों तरफ क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। -8 की पावर 1/3 और इसका हमने ले लिया क्यूब। ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -8। उसके बाद x क्यूब ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख लेते हैं x क्यूब +8 को लिख लेते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 का आंसर 8 होता है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, दो वैल्यूज़ पर अलग-अलग क्यूब और दरमियान में प्लस हो तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये आएगा। इसका मतलब है दो वैल्यूज़ पर अलग-अलग क्यूब हो, दरमियान में प्लस हो, तो उसको खोल के यूँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास बना x प्लस 2, ए की जगह पर x लगाते जाएं और b की जगह पर 2 लगाते जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x और 2 a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिखा और एक बार x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको 0 के इक्वल लिख दिया। अब यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, ये +2 इधर जाके -2, और यहाँ पर देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 1 हो गई, x का कोफिशिएंट -2 यानी b की वैल्यू -2 हो गई और कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू 4 हो गई। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस b की वैल्यू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 वैसे का वैसे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 -4 1 4 4 4 आर 16। हम यहाँ पे आसानी के लिए करते हैं, ये माइनस इंटू माइनस ही रहने देते हैं, ओवर 2 1 आर 2, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 -16 -12 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने यूँ लिखा था, स्क्वायर रूट 12 को लिखा था स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट अलहदा और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा, 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अगर इसके साथ माइनस होगा तो सारी वैल्यू के साथ माइनस आता जाएगा और माइनस सिर्फ 3 के साथ लगाएंगे। अब यहाँ से और यहाँ से -2 कॉमन ले लें, या इसको पहले प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 दरमियान में प्लस लगा के स्क्वायर रूट -3
डिवाइडेड बाय 2 और माइनस x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 2, दरमियान में माइनस, एक बार दरमियान में प्लस और एक बार दरमियान में माइनस लगाया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर से और इधर से -2 कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू -2 कॉमन लेनी है, बाकी ये वाला माइनस यहाँ पर रहेगा, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और प्लस जब माइनस कॉमन लिया, माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, और स्क्वायर रूट -3 वैसे का वैसे ओवर 2। ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लिया, ये वाला माइनस यहाँ पे और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1। जब -2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस रह जाएगा, माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये -2 वैसे का वैसे, अगर दरमियान में प्लस है एक माइनस है, अगर हम एक वैल्यू को ओमेगा कह देंगे तो दूसरी वैल्यू को हम ओमेगा स्क्वायर कह देंगे, अगर प्लस वाली को ओमेगा स्क्वायर कह दिया है तो फिर माइनस वाली को ओमेगा कह दें। तो ये हमारे पास 3 क्यूब रूट आ गए, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये x की वैल्यू -2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास -27। सबसे पहले हम इसको x की इक्वलेट करेंगे, -27 का क्यूब रूट, फिर हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, x क्यूब इज इक्वल टू -27 का क्यूब रूट, और इसके बाहर क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू -27, -27 इधर आके हो जाएगा +27 इज इक्वल टू 0। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह पर x लिखते जाएं और b की जगह पर 3 लिखते जाएं, ये बन जाएगा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिख देंगे, और एक बार x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको 0 के इक्वल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर +3 इधर जाके -3 हो जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई -3। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे माइनस b की वैल्यू है यहाँ पर -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं तो 1, ये वैल्यू हमारे पास a की है 1, इनटू यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू 9, ये 9 यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस इंटू -3 ही रहने दें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 वैसे ही, प्लस माइनस 9 माइनस 36 ये हो जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस इंटू -3 वैसे ही, प्लस माइनस, देखिए स्टूडेंट्स 27 स्क्वायर रूट -27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई -3, और 9 पर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और स्क्वायर रूट -3 पर अलहदा, ये
9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और -3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, यानी हम स्क्वायर रूट -27 की जगह पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। उसके बाद इसको हम प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख देते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे -3 लिखा है, तो याद रखना है हमने ये वाला माइनस छोड़ के ब्रैकेट के अंदर वाला -3 कॉमन लेना है। ये -3 कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे ये -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे हमने प्लस और यहाँ पर हमने माइनस रहने देना है। तो जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही यहाँ से भी ब्रैकेट के अंदर -3 कॉमन लेना है तो ये रह जाएगा ये वाला माइनस और यहाँ से 1 रह जाएगा, और ये वाला जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, -3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये -3 वैसे का वैसे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बची है ये ओमेगा की वैल्यू होती है, और यहाँ पर -3 वैसे का वैसे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बची है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। हमारे पास ये 3 क्यूब रूट आ गए, एक -3 ओमेगा, एक -3 ओमेगा स्क्वायर, और एक हमने पहले फाइंड किया था -3। तो याद रखें 27 के 3 क्यूब रूट्स -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 64। सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट लेट करना है, और फिर इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। x क्यूब इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3 और इसका क्यूब, ये क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 64 आ गया। ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, -64 इज इक्वल टू 0। याद रखना स्टूडेंट, 4 का क्यूब 64 होता है और 64 4 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू x आ जाएगी और b की वैल्यू 4, तो x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करना है, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई -4 इधर जाके +4, और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 और b की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू है 16। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, -b की वैल्यू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू है हमारे पास 1। उसके बाद -4 प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64
होता है -48 डिवाइडेड बाय 2। ये -4 वैसे का वैसे प्लस -48 स्क्वायर रूट -48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -3। 16 के ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और -3 पर स्क्वायर रूट अलहदा कर दें और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट -3 वैसे का वैसे। तो हम स्क्वायर रूट -48 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लें, 4 इंटू -1। जब पॉजिटिव वैल्यू कॉमन ली है तो ये वाला साइन वैसे का वैसे रहेगा, ये प्लस माइनस वैसे का वैसे स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद प्लस के साथ अलहदा कर लें और माइनस के साथ अलहदा। x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस के साथ अलहदा लिख लें 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये 4 वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ओमेगा है और ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारे पास ये x की 3 वैल्यूज़ आ गई, एक है 4 ओमेगा, एक 4 ओमेगा स्क्वायर और एक है हमारे पास 4। याद रखें स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू के क्यूब रूट पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव वैल्यू के सारे क्यूब रूट नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। सबसे पहले इसको x के इक्वल लेट करें, x इज इक्वल टू -125 का क्यूब रूट। फिर इसके दोनों तरफ क्यूब ले लें, x क्यूब इज इक्वल टू -125 का क्यूब रूट और इसके बाहर क्यूब। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और x क्यूब इज इक्वल टू -125। अब x क्यूब -125 इधर आके +125 इज इक्वल टू 0 और x क्यूब प्लस 125 होता है 5 का क्यूब। x क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को अलग-अलग 0 के को लिखें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पर माइनस b की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू वो है हमारे पास 1 और कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू है हमारे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये माइनस इंटू -5 ही रहने दें और प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 4 4 25 100 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद माइनस इंटू -5 प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट -75 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 वैसे का वैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट 75 होता है 25 मल्टीप्लाई 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75,
25 पर स्क्वायर रूट अलहदा, 3 पर अलहदा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। अब यहाँ पर इसको प्लस के साथ अलहदा और माइनस के साथ अलहदा लिख लेते हैं। माइनस इंटू -5 एक बार प्लस लगा के स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 दरमियान में माइनस लगा के स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर यहाँ से -5 कॉमन ले लें, ये -5 कॉमन लिया तो ये वाला माइनस यहाँ पे रह गया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची तो 1 लगाएंगे। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और ये वाला माइनस वैसे का वैसे, ये -5 कॉमन ले लिया और ये वाला माइनस वैसे का वैसे, यहाँ पे -5 कॉमन लिया तो यहाँ पे बाकी 1 बच गया। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन लें तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखें स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को कोई साइन चेंज नहीं करना। अब ये -5 वैसे का वैसे इस वैल्यू को कह दिया ओमेगा और -5 इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कह दिया ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर और तीसरी वैल्यू है हमारे पास -5। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास -125 था, इसके तीनों क्यूब रूट्स माइनस वाले हैं, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 एंड 625, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। यानी हमने अब हर नंबर का फोर्थ रूट फाइंड करना है और ये भी शो करना है कि इसके जो 4 फोर्थ रूट आएंगे उनको सम करें तो हमेशा 0 आता है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4। 1/4 का मतलब होता है फोर्थ रूट। तो अब हम इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर में 4 लेते हैं। 16 की पावर 1/4 की होल पावर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया x की पावर 4 इज इक्वल टू 16 और उसके बाद इसको हमने लिख दिया x की पावर 4, ये 16 इधर आके -16 हो गया इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 को लिख लिया x स्क्वायर का स्क्वायर, -16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब देखें दो वैल्यूज पर अलहदा अलहदा स्क्वायर और दरमियान में माइनस, क्या करेंगे x स्क्वायर -4 और x स्क्वायर +4, a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला ओपन किया है। उसके बाद एक बार x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें और एक बार x स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। उसके बाद x स्क्वायर ये -4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा और x स्क्वायर ये +4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर ले लेना है स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट और इक्वल के एक साइड पर प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी +-2 और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू +-, 4 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो तो उसके बदले आयोटा लगा देते हैं। तो हमारे पास x की ये 4 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 2 आयोटा और x इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब इनको सम करते हैं, इनको सारे रूट्स को सम करें। सम इज इक्वल टू 2 प्लस -2 प्लस 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा, ब्रैकेट्स ओपन करें, +-2
प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। ये -2 +2 के साथ, ये +2 आयोटा -2 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और सम 0 आ जाएगा। हमेशा किसी भी नंबर के अगर 4th रूट फाइंड करेंगे तो उनका सम 0 आएगा। नेक्स्ट हमने 81 के 4th रूट फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसको x इक्वलेट करते हैं 81 की पावर 1/4, फिर दोनों तरफ पावर में 4 लेते हैं। 81 की पावर 1/4 की होल पावर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल और x की पावर 4 इज इक्वल टू 81 और x की पावर 4, ये 81 इधर आके -81 हो जाएगा। और उसके बाद x की पावर 4 लिखते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 81 को लिखते हैं 9 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज़ पर अलहदा अलहदा स्क्वेयर है और दरमियान में माइनस है। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स पर डबल स्क्वेयर था, एक स्क्वेयर इसके ऊपर इन्होंने दिया और ये वाला स्क्वेयर फॉर्मूले की वजह से दोनों पर ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बार एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करें और एक बार एक्स स्क्वेयर प्लस 9 को 0 के इक्वल पुट करें। उसके बाद एक्स स्क्वेयर ये -9 इधर जाके +9 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू +9 इधर जाके -9 हो जाएगा। और इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और किसी एक साइड पर प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई +-9 का स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -9, इसके बाहर प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसके बदले स्क्वायर रूट के बाहर आयोटा लगा दें। तो ये हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आई +3, एक वैल्यू -3, एक वैल्यू आ गई हमारे पास +3 आयोटा और एक वैल्यू आ गई -3 आयोटा। अब इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम इज इक्वल टू 3 + -3 + 3 आयोटा प्लस -3 आयोटा। अब देखें 3 + -3 + 3 आयोटा, वैसे ही +-3 आयोटा, ये और ये आपस में, ये और ये आपस में कैंसल, तो सम क्या आ गया 0। तो यहाँ पर भी देखें इनका सम 0 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 625। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4, फिर हम इसकी दोनों तरफ पावर 4 ले लेते हैं। 625 की पावर 1/4 की होल पावर 4, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया x4 इज इक्वल टू 625 और x की पावर 4, ये 625 लेफ्ट साइड पर आगे -625 इज इक्वल टू 0 और x की पावर 4 -625 को हम लिख लेते हैं 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -5 की पावर 4 है, इसको 5 स्क्वेयर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये ऊपर वाला स्क्वेयर दो वैल्यूज पर अलग अलग स्क्वेयर माइनस, दरमियान में माइनस। अब a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर -5 का स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक बार एक्स स्क्वेयर -5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और एक बार एक्स स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर ये -5 का स्क्वेयर इधर जाके +5 स्क्वेयर हो गया और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -5 स्क्वेयर हो गया।
अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें इज इक्वल टू, और साथ स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस किसी एक साइड पर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, और यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, और प्लस माइनस ये 5 का स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आए तो बाहर पहले आयोटा लगा देना है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 5 रह जाएगा। तो हमारे पास x की ये 4 वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस 5 2 ये, प्लस माइनस 5 आयोटा 2 ये। अब हमने इनका सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू 5 अलहदा, फिर माइनस 5 अलहदा, फिर प्लस 5 आयोटा अलहदा, और माइनस 5 आयोटा अलहदा, प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, तो इसका सम क्या आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कहता है अगर ओमेगा की जो पावर n है वो 3 का मल्टीपल हो तो प्रूव करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 आएगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। देखें क्यों कह रहा है जो n है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम लिखते हैं इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, जो n है वो 3 का मल्टीपल है। इसका क्या मतलब है कि n ऐसा नंबर है जो 3 का टेबल पढ़ने पे आता है, 3 का टेबल पढ़ते जाएं तो उस पर कोई नंबर n आएगा, यानी इसका मतलब ये भी है कि जो n है वो 3 पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 12 3 पर डिवाइड होता है, 12 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है जो 12 है वो 3 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 4 आर 12, यानी हम 12 को लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल हो उसको हम यूं लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एनी नंबर। तो अगर इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल है तो हम इसको यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3k। कोई भी नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर n आएगा, क्योंकि n 3 के टेबल पर डिवाइड होने वाला नंबर है, 3 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके n वैल्यू आएगी। तो हम n को यूं लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3k, जो कि हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 प्लस ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 2 और इसकी बाहर 3k। अब यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा के ऊपर 3 अलहदा कर दें और इसके बाहर k प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 2 3 आर 6k, और 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू k वैसे का वैसे, प्लस ओमेगा की पावर 6 को 3 यहाँ पे लिखते हैं, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 6 आए 2 तक, 2k 6k को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 2k, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्यूब की यहाँ पे 1 लिख दिया प्लस इसकी होल पावर k, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की यहाँ पे लिख दिया 1 और इसकी पावर 2k। यहाँ पर 1 की पावर k, 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उसका आंसर हमेशा 1 होता है, और यहाँ पे 1 की पावर 2k है
1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उसका आंसर हमेशा 1 होता है। 1 + 1 + 1 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 + √-3 / 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -√-3 / 2। तो यहाँ पर देखें, एक ब्रैकेट के अंदर ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है और एक ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर की। तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं ओमेगा की होल पावर 7, और यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 7। ये बन जाएगा ओमेगा 7, और ओमेगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा की पावर 14। अब यहाँ पर ओमेगा 7 को ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा लिख लिया, और ओमेगा की पावर 14 को मैंने 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। मैंने ओमेगा की ऐसी पावर बनाई है जो 3 पर डिवाइड होती है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का आंसर 1 होता है। मैं 6 को भी लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 × 2, और ओमेगा वैसे का वैसे, और ओमेगा की पावर 12 को लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 × 4, और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे। उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, इसके बाहर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, और 1 की पावर 4 का आंसर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर। और हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दूँ तो ये वाला 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये पूरी वैल्यू -1 के इक्वल हो गई, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2 होता है। अगर ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3 रह जाएगा। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √-3/2। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखें, अगर इसके नीचे 2 ना हो तो फिर हम ओमेगा के साथ 2 लगा देंगे, इसकी होल पावर 5 वैसे की वैसे। अगर इसके नीचे 2 ना हो तो हम वो 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ लगा देंगे और इसकी होल पावर 5 वैसे का वैसे। इन वैल्यूज़ की मदद से हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी। अब ये वाला 5 इसके ऊपर अलहदा कर दें, 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5 प्लस ये 2 की पावर 5 अलहदा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके ओमेगा की पावर 10 अलहदा लिख दी। अब 2 की पावर 5 होता है 32, और ओमेगा की पावर 5 को मैंने लिख लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 5 में से ओमेगा क्यूब अलहदा कर दिया और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर दिया। 2 की पावर 5 होता है 32, और ओमेगा की पावर 10 को में से एक ओमेगा अलहदा कर दिया, और ये यहाँ से और यहाँ से 32 कॉमन ले लिया, और ये है हमारे पास ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू लगा दी 1, और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस ये 32 तो कॉमन ले लिया। ओमेगा की पावर 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 डॉट ओमेगा। 32 वैसे का वैसे, और
1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 उसकी पावर 3 डॉट ओमेगा, ये 32 वैसे का वैसे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा। और अभी हमने पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। और यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दें तो ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 32 वैसे का वैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 32 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ गया -32। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, ये स्टेटमेंट है हमारे पास और इसको हमने 2 की पावर 2n के इक्वल प्रूव करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 16 आ रहा है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 4 का आंसर ओमेगा के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 8 आ जाए, ओमेगा की पावर 8 आ जाए, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 2 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 8 हो गई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। इसी तरीके से अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 16 हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा। ओमेगा की ऐसी पावर बनाई जो 3 पर डिवाइड होती हो, इसको लिख सकते हैं 3 5 15 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, इसकी बाहर 5 इंटू ओमेगा, 1 की पावर 5 1 होता है इंटू ओमेगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 16 का आंसर ओमेगा आ गया। तो ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 16 ओमेगा, और ओमेगा की पावर 4 हमारे पास आ गई ओमेगा। तो ये वैल्यू सारी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करनी है, हमने अलहदा से सिंपलीफाई कर ली हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में हम 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे लिख देते हैं, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ओमेगा की पावर 4 की जगह पर हम ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 4 का आंसर ओमेगा, इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की इक्वल होती है, प्लस ओमेगा की पावर 8 अभी हमने सॉल्व किया ओमेगा स्क्वायर होता है, इसलिए हम यहाँ पर ओमेगा की पावर 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, और 1 माइनस ओमेगा 8 की जगह पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 16 की जगह पे ओमेगा, और इसी तरीके से चलता जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। ये 2n वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। उसके बाद 1 प्लस, यहाँ से सारी ब्रैकेट्स में से प्लस वाली वैल्यूज़ पहले लिख लें और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख दिया और माइनस ओमेगा बाद में, 1 प्लस ओमेगा पहले लिख लें और ओमेगा स्क्वायर बाद में। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लें और माइनस ओमेगा बाद में। इसी तरीके से इधर भी 1 प्लस ओमेगा पहले लिख दें और माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख दें, और इसी तरीके से ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी 2n फैक्टर्स तक। अब यहाँ पर हमने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा इधर रहने दें, ओमेगा स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दें तो ये ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा।
ये वाला फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन में इन चारों ब्रैकेट्स में यूज़ करना है। हम यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर पुट करते हैं माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा वैसे का वैसे। ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा वैसे। 1 प्लस ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, और ये सारी वैल्यूज़ आगे 2n फैक्टर्स तक चलती जा रही हैं। उसके बाद माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ये बन गया -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज़ आगे 2n फैक्टर्स तक चलती जा रही हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये -2 ओमेगा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल के रिपीट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2n फैक्टर्स। अगर यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर दूँ तो ये 2n फैक्टर्स के बजाय n फैक्टर्स रह जाएंगे। जो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं वो 2 रह जाएंगी, यानी आधी हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम 2n फैक्टर्स के बजाय n फैक्टर्स लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम -2 ओमेगा को -2 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, और ये इसी तरह से 4 ओमेगा क्यूब कितनी वैल्यूज आएंगी, n वैल्यूज आएंगी। हम लिखेंगे n फैक्टर्स। उसके बाद जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिखते हैं, हम लिखेंगे 4 ओमेगा क्यूब की होल पावर n, क्योंकि 4 ओमेगा क्यूब चलता जा रहा है, कितनी बार आ रहा है, n मरतबा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है, कोई वैल्यू अगर 4 बार रिपीट हो रही है तो हम 3 की पावर 4 लिख देंगे। कोई भी वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है हम उसको एक बार लिख के उसकी पावर लगा देते हैं। तो ऐसे 4 ओमेगा क्यूब कितनी बार रिपीट हो रहा है, n मरतबा। तो हम 4 ओमेगा क्यूब को एक बार लिख के इसकी होल पावर में n लगा देंगे कि ये वाली वैल्यू n टाइम्स रिपीट हो रही है। यहाँ पर देखें, 4 ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 1 और इसकी होल पावर n, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 की पावर n, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और बाहर n। 2 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। हमने इसको -1 की इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3 ओवर 2 की होल पावर 8। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी वैल्यू में यहाँ पे अगर -1 हो, स्क्वायर रूट के अंदर -3 हो और नीचे 2 हो तो उसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। ना यहाँ पर -1 है और ना यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर -3 होना चाहिए, नहीं तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ना हो तो उसके बाहर आयोटा होना चाहिए, तो वह फिर हम इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। तो इसको हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर होल पावर के अंदर ही आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड करेंगे।
हमने यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड कर दिया। होल पावर 8 वैसे की वैसे, यहाँ पर भी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ डिवाइड कर दिया। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने इस आयोटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा की होल पावर 8 प्लस यहाँ पर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा की होल पावर 8। उसके बाद इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की होल पावर 8। जो इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है इसके साथ हम इसको लिखते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 8। इसके ऊपर हम आयोटा की पावर 8 लगा के इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही प्लस यहाँ पर जो आयोटा है उसके साथ हम आयोटा की पावर 8 लगा के उसे ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 8। इस तरीके से हमारे पास 1 ओवर आयोटा की पावर 8, याद रखें स्टूडेंट्स, आयोटा की पावर 8 को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीखा। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की होल पावर 4 और -1 की होल पावर 4 इवन नंबर है इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। इवन पावर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो आयोटा की पावर 8 का आंसर 1 होता है। यहाँ पे हिंट दे के आप लिख लेंगे आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये बन गई है ओमेगा, इसकी होल पावर 8 प्लस 1 ओवर ओमेगा की आयोटा की पावर 8 का आंसर 1 और ये वाली वैल्यू बन गई है ओमेगा स्क्वायर, इसकी होल पावर 8। उसके बाद 1 ओवर 1 का आंसर 1 और ओमेगा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओवर 1 1 ख़त्म हो जाएगा। ओमेगा की पावर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। यहाँ पर ओमेगा की पावर 6 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 6 3 के टेबल पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसको 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। ओमेगा की पावर 16 में से एक ओमेगा अलहदा कर दिया। उसके बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 15 को लिख दिया 3 5 15 इंटू ओमेगा। उसके बाद ये ओमेगा वैसे का वैसे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 इसकी पावर 5 इंटू ओमेगा। अब 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। और अभी हमने पिछले कई क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दें तो ये 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है और यही हमारा आंसर है। यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था। हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k वेयर ओमेगा इज अ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और वो कहता है कि यहाँ पर k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक
लिखकर इसको सम करना है सारी वैल्यूज़ को। के की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक चेंज हो रही है, यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। इसको हम खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। ओमेगा की पावर 0 से लेकर 5 तक चेंज हो रही थी। इसको हमने, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू k इज इक्वल टू 5। तो मैंने k की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक इस k की जगह पर पुट कर दिया है, और इस सिग्मा का मतलब है इन सारी वैल्यूज का सम। मैंने इसको सम की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसी बात को, मेन स्टेप यही है, इसको याद रखना है। ओमेगा की पावर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इन सारी पावर्स को अब हमने सिंप्लीफाई करना है। देखें, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाए उसका आंसर हमेशा 1 होता है। प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, ओमेगा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा 9 इंटू ओमेगा। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा, प्लस ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के ऊपर स्क्वायर, और प्लस ओमेगा की पावर 6 को लिख दिया ओमेगा 3 इंटू 2, और ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस ओमेगा की पावर 9, इसको लिख दिया 3 जार 9 इंटू ओमेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा। अब 1 प्लस 1 2 हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें, बाकी रह गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 2 वैसे का वैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। हमने इसको प्रूव करना है ओमेगा के इक्वल। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। हमने इस फ्रैक्शन को ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर देना है। हमने ऊपर वाली वैल्यू को नीचे जैसी बनाना है या नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जैसी बनाना है। तो मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जैसी बनाऊंगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम रहने देंगे। हम a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा वैसे ही लिख देंगे, और नीचे वाली ओमेगा को
ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी ओमेगा प्लस सी। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जैसी बनाना आसान है, इसलिए मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड किया है, ये आपने खुद याद रखना है। ऊपर वाला ओमेगा ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, सेम लिख दिया, ओवर ये इस ओमेगा को ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ए ओमेगा क्यूब, प्लस ओमेगा को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा सी ओमेगा। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे रहने दें, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, ये ए वैसे का वैसे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और ये ओमेगा वैसे बाहर ब्रैकेट के बाहर ही, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए इंटू 1 ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये देखें, ये वाली पूरी ब्रैकेट और ये वाली पूरी ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो गई हैं, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बाकी बच गया ओमेगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। इसको भी हमने ओमेगा इक्वल प्रूव करना है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा की जितनी पावर्स हैं उसको सिंप्लीफाई करके 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए की पावर जो 12 है वो डायरेक्ट 3 के टेबल पर आती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस बी ओमेगा की पावर 17, 17 में से हम 15 ओमेगा अलहदा कर लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर अलहदा, क्योंकि 17 के करीब 15 वो नंबर है जो 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, प्लस सी ओमेगा की पावर 19 में से 18 अलहदा कर लेते हैं और 1 ओमेगा अलहदा कर लेते हैं, ओवर ए ओमेगा की पावर 14 में से ओमेगा 12 अलहदा और ओमेगा स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, प्लस बी ओमेगा की पावर 22 में से 21 अलहदा और ओमेगा अलहदा, प्लस सी ओमेगा की पावर 30 को हम लिख सकते हैं क्योंकि 30 डायरेक्ट 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10। उसके बाद ये हमारे पास ए वैसे का वैसे, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई 1, इसकी होल पावर 4, प्लस बी ओमेगा 15 को लिख सकते हैं 3 5 जार 15 ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा की पावर 18 को 3 6 जार 18 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 12 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 4 ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा की पावर 21 को 3 7 जार 21 इंटू ओमेगा, प्लस सी ओमेगा की पावर 3 1 होती है, इसकी पावर 10 वैसे की वैसे। उसके बाद ए 1 की पावर 4 1 होता है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रह जाएगा, प्लस बी 1 की ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसके बाहर 5 वैसे का वैसे इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा की पावर 3 का आंसर 1, इसकी पावर 6 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय ए वैसे का वैसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, इसकी बाहर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और इसके बाहर 7 इंटू ओमेगा, प्लस सी 1 की पावर 10 का आंसर 1। उसके बाद ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए प्लस 1 की पावर 5 1
1 को b से मल्टीप्लाई किया b ओमेगा स्क्वायर प्लस c 1 की पावर 6 1 को c से मल्टीप्लाई किया c ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 की पावर 4 1 को a से मल्टीप्लाई किया a ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 7 1 को b से मल्टीप्लाई किया b ओमेगा प्लस c को 1 से मल्टीप्लाई किया c। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन गया। इसको हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड करना है। ओमेगा से मल्टीप्लाई और ओमेगा से डिवाइड कर दिया a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। ऊपर वाली वैल्यू को तो वैसे ही रहने दें, a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, और उसके बाद ये ओमेगा वैसे का वैसे, ऊपर वाली वैल्यू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा सेम, और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो गई है। इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा ओमेगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, और ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।